नमस्कार, मैं श्रद्धा उनियाल स्वागत करती हूँ आपका मेरो पहाड़ उत्तराखंड के एक और एपिसोड में। पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड एक अलग ही मुकाम रखता है। चाहे वो धार्मिक स्थल हो या पर्यटन स्थल, लाखों पर्यटक देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। साहसिक पर्यटन की दृष्टि से कई क्षेत्र अनछुए हैं। उन्हीं में से एक है दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल, जहां है कई हिमालयन जड़ी बूटियों का खजाना, जहां शीतकालीन खेल स्कीइंग की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। मखमली घास के सुंदर बुग्याल में स्कीइंग के विश्व स्तरीय स्लोप्स हैं। दयारा बुग्याल, जहां है स्कीइंग की विश्व स्तरीय ढलान। दयारा बुग्याल, जहां मनाया जाता है सुख और समृद्धि का त्योहार अंडुड़ी पर्व यानी बटर फेस्टिवल। दयारा बुग्याल, जहां से होते हैं देवलोक के दर्शन। उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील में दयारा बुग्याल स्थित है। राजधानी देहरादून से ऋषिकेश होते हुए आप दयारा बुग्याल के सफर में पहुंचेंगे नई टिहरी। नई टिहरी से टिहरी झील का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। नई टिहरी से चंबा होते हुए आप झील के किनारे चिन्याली सौड़ पहुंचेंगे। चिन्याली सौड़ से आपको भागीरथी नदी की निर्मल धारा बहती दिखाई देगी और आप पहुंचेंगे काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम का प्रवेश द्वार है। पर्यटकों के लिए यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उत्तरकाशी से दयारा बुग्याल के लिए आप सफर शुरू करें तो ट्रैकिंग का सामान साथ जरूर ले चलें। उत्तरकाशी से आप जैसे जैसे गंगोत्री मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, आपको प्राकृतिक सौंदर्य, झरने, नदी और पहाड़ों के विहंगम दृश्य देखने को मिलेंगे, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंचेंगे भटवाड़ी। भटवाड़ी गंगोत्री धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। यहीं से दयारा बुग्याल के लिए 2 मार्ग जाते हैं। एक मार्ग रैथल गांव को जाता है, जो 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और दूसरा मार्ग बारसू गांव के लिए भटवाड़ी से जाता है, जो 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बारसू गांव समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पर्यटकों के गांव में रात्रि विश्राम के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम का विश्राम भवन उपलब्ध है। बारसू गांव में स्थानीय युवाओं ने भी पेइंग गेस्ट तैयार किए हैं, जहां आप रह सकते हैं और अगली सुबह निकल सकते हैं दयारा बुग्याल ट्रैक पर। दयारा बुग्याल जाने के लिए हमने रुख किया रैथल रोड पर और आ पहुँचे रैथल गांव। दयारा ऐचा कुंती माता की सेरी झूमे लो, दयारा ऐचा कुंती माता की सेरी। रैथल गांव एक पारंपरिक और हिमालय की संस्कृति को अपने में समेटे हुए एक अनोखा गांव है। रैथल में गढ़वाल मंडल विकास निगम का अपना गेस्ट हाउस है, जहां आप रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और अगर आप रैथल गांव की संस्कृति को
और करीब से जानना चाहते हैं तो निकल जाइए गांव सैर पर। गांव के मध्य भाग में मां जगदम्बा का सिद्धपीठ मंदिर स्थापित है। उसी के बगल में इष्ट देव सोमेश्वर देवता का प्राचीन मंदिर है। दोनों मंदिरों की शिल्पकला और लकड़ी की नक्काशी देखते ही बनती है। रैथल गांव सांस्कृतिक रूप से काफी अग्रणी है। अगस्त माह में दयारा बुग्याल में अंडोड़ी पर्व मनाया जाता है। अंडोड़ी पर्व के पश्चात गांव में सेलकू त्योहार मनाया जाता है, जिसे अब स्थानीय लोगों ने पुष्प प्रदर्शनी का नाम दिया है। इस दिन स्थानीय विभिन्न किस्म के फूलों को एकत्रित करके उन्हें मां जगदम्बा के चौक में सजाया जाता है। सेलकू का अर्थ है कि बसंत ऋतु से लेकर आज तक प्रकृति के रंग बिरंगे फूलों को खिलाकर धरती मां ने अपार सुंदरता का रूप दिया है। अब ठंड बढ़ने लगी है तो फूल सूख जाएंगे। अब अगले वर्ष के लिए ही इन रंग बिरंगे पुष्पों के दर्शन हो पाएंगे, इसलिए इन फूलों को वर्ष भर के लिए चढ़ाया जाता है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ये था रैथल गांव तक का सफर। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे प्राकृतिक सुंदरता के बीच दयारा बुग्याल का ट्रैक। उत्तराखंड सिंपली हेवन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मेरो पहाड़ उत्तराखंड में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे दयारा बुग्याल के ट्रैक की, तो आइए चलते हैं और देखते हैं खूबसूरत नज़ारे। रैथल गांव से शुरू होता है दयारा बुग्याल के लिए लगभग 7 किलोमीटर का पैदल ट्रैक। जैसे जैसे ट्रैक पर आप आगे बढ़ेंगे तो घने जंगल के साथ आपको छोटे छोटे मखमली घास के बुग्याल देखने को मिलेंगे। इस पूरे ट्रैक की चढ़ाई में आपको थकान तो जरूर लगेगी, लेकिन बर्फीली ठंडी हवा और बादलों की चहलकदमी आपको रोमांचित कर देगी। घने जंगल के बीच कई जगह आपके विश्राम के लिए वन विभाग की ओर से रेन शेल्टर बनाए गए हैं। साथ ही पूरा ट्रैक रैथल ग्राम सभा और वन विभाग के माध्यम से काफी सुगम बना दिया गया है। दयारा बुग्याल के मनमोहक सफर में आपको जंगल ट्रैकिंग का यादगार अनुभव मिलेगा। बाज, बुरांश, मोरू और खरसू प्रजाति के पेड़ों से घिरा जंगल बेहद आकर्षक लगता है। ये यदि विभिन्न किस्म के विभिन्न प्रजाति के फूल और औषधि पादप को देखना चाहते हैं, जो इसके शौकीन हैं, वो तो बरसात में आवे। वो केवल सितंबर के पहले सप्ताह तक मैं कहता हूँ कि एक बार फूलों की घाटी क्या है, फिर इसके सामने आप दयारा से गिलारा की तरफ जाइए अगस्त के आखिर में और सितंबर के पहले सप्ताह के बीच में, आप फूलों की प्रजातियों को गिन नहीं सकेंगे। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने ये क्यारियां कब बनाई, कैसे सजाई। और जाड़ों में जो है सिर्फ वो बर्फ के आनंद लेने के लिए, फिसलने के लिए और उसका जो शीतकालीन खेलों के जो आनंद होते हैं वो जाड़ों में लिए जा सकते हैं। तो वैसे दयारा का मौसम जो है किसी न किसी रूप में 12 महीनों का है।
आप अगर मार्च अप्रैल में दयारा बुग्याल पहुँचे तो बुरांश के फूलों से पूरा जंगल दुल्हन की तरह खिला मिलेगा। बरसात के मौसम में पेड़ों की हरियाली और कोहरे में लिपटी पहाड़ियां बस आपको आंखों में बस जाएंगी। बढ़ते कदमों की आहट और जंगल के शांत वातावरण के बीच आपको पक्षियों का कलरव सुनाई देगा। और अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो राज्य पक्षी मोनाल भी आप देख सकते हैं। दयारा ट्रैक पर आपको स्थानीय लोगों की भेड़ बकरियों के समुदाय भी देखने को मिलेंगे। साथ ही उनकी बनाई गई छानियां जहां आप आराम कर सकते हैं। मई में यहाँ प्रवेश करते हैं चुगाने के लिए, और जुलाई अगस्त में जो यहाँ अच्छे फूल खिलते हैं बढ़िया ढंग से। अगस्त में हमारे यहाँ बटर फेस्टिवल अंडोडी उत्सव मेला होता है, जिसमें दूर दराज से लोग पर्यटक लोग आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं। दूध मक्खन की होली खेली जाती है और भगवान कृष्ण को दूध मक्खन की होली से रंगा जाता है। और पशु की खुशहाली के लिए जो है बटर फेस्टिवल मनाते हैं हम लोग। रैथल से दयारा के बीच कई पड़ाव आते हैं, जिनमें मुख्य हैं गोई और चिला पड़ाव। चिला पड़ाव से दयारा बुग्याल की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की रह जाती है। जैसे जैसे बुग्याल की सीमा शुरू होती है, घास के मैदान और छोटे पेड़ों के झुरमुट दिखाई देने लगते हैं। साथ ही शुरू होती है बुग्याल और घने जंगल के बीच स्नो लाइन। स्नो लाइन के ऊपर दयारा बुग्याल का मखमली मैदान दिखाई देने लगता है। रैथल से 7 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद दयारा बुग्याल का अलौकिक दृश्य आप देख सकते हैं। दयारा बुग्याल से हिमालय की चोटियों और भागीरथी घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। दयारा बुग्याल में आप कैंप भी कर सकते हैं, जिससे आपकी थकान जरूर कम होगी। दयारा बुग्याल में शीतकालीन खेलों की संभावनाएं मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आखिर दयारा बुग्याल क्यों हो सकता है स्कीइंग के लिए विश्व स्तरीय स्थल। उत्तराखंड, सिंपली हेवन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मेरो पहाड़ उत्तराखंड में। आप देख रहे हैं दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल की खूबसूरत वादियों में आप खो गए होंगे और हम बात कर रहे थे इसके स्कीइंग स्लोप्स की। तो आइए देखते हैं दयारा बुग्याल के स्कीइंग स्लोप्स। दयारा बुग्याल देश ही नहीं
बल्कि विश्व के बेहतरीन स्कीइंग ढलानों में से एक है। रैथल और बारसू से दयारा बुग्याल पहुंचकर आप शीतकाल में स्कीइंग कर सकते हैं। दयारा बुग्याल के ढलान में स्कीइंग करना काफी आरामदायक है। गिडारा टॉप और बकरिया टॉप से स्कीइंग का रोमांचकारी अनुभव आप ले सकते हैं। दयारा बुग्याल लंबे और बड़े ढलान इसे विश्व स्तरीय बनाते हैं। साथ ही दयारा के चारों ओर प्राकृतिक ढलान है। स्कीइंग के शौकीनों के लिए दयारा के ढलान गुलमर्ग और मनाली से अच्छे साबित हो सकते हैं। स्कीयर्स की पसंदीदा स्थल के रूप में उभर रहे दयारा में शीतकाल में कई अन्य साहसिक खेल आयोजित किए जा सकते हैं। बर्फ की चादर के बाद दयारा बुग्याल में स्कीइंग के साथ पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और स्नोबोर्ड जैसे साहसिक खेल आयोजित किए जा सकते हैं। राज्य सरकार दयारा बुग्याल में स्कीइंग की बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की योजना तैयार कर रही है, जिससे दयारा बुग्याल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताएं भविष्य में आयोजित की जा सकेंगी। देखिए, दयारा बुग्याल उत्तरकाशी के पास एक ऐसा स्थान है हमारे पास, जिसको प्रारंभ से एक योजना के तहत हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की एक पूरी योजना हम लोग बना रहे हैं। आज दयारा बुग्याल के उस बहुत बड़े मैदान पर देसी विदेशी हजारों की संख्या में पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं और उन पर्यटकों के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता हम लोगों को चाहिए, उसको डेवलपमेंट की पूरी योजना राज्य सरकार बना रही है। दयारा बुग्याल पर इस समय वहाँ लोकल स्तर पर एक बटर फेस्टिवल का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है और जो कैंपिंग है वो दयारा बुग्याल में लगातार इस रूप में रहती है कि जो टूरिस्ट आते हैं वो कैंपिंग के माध्यम से वहाँ हफ्तों रहते हैं और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों ने पूरी की है। आपदा में अभी वहाँ कुछ नुकसान हुआ है, उसकी किस प्रकार से उसको ठीक किया जाएगा इसकी पूरी प्लान हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से दयारा बुग्याल इस राज्य का वो टूरिस्ट पैलेस हम बनाएंगे कि आने वाले समय में जो पूरे देश और विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उत्तराखंड राज्य में एक उस स्थान के रूप में जाना जाएगा जहां प्रत्येक वर्ष आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में टूरिस्ट वहां आकर्षित होकर आएंगे। मखमली घास के मैदान और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का अद्भुत नजारा दयारा में देखने को मिलता है। दयारा से आप बंदरपुंज, द्रौपदी का डांडा, जौली पर्वतमाला, गंगोत्री पीक, श्रीकंठ और कालानाग चोटियों के आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। साथ ही दयारा बुग्याल के अलावा कुश कल्याण, दौराई बुग्याल भी पहुंच सकते हैं। जब हम रैथल से चलते हैं तो उसके मतलब 3 किलोमीटर आगे हमारा यहाँ शेषनाग का मंदिर है, गोईनाम तोक में, और वहाँ हमारे कुछ पशु भी रहते हैं। फिर वहाँ से आगे चल के यहाँ चिलापड़े में आते हैं, यहाँ भी हमारे पशु रहते हैं बीच में। फिर उसके बाद हम दयारा बुग्याल पहुँचते हैं। तो दयारा बुग्याल यहाँ शुरू धिनाड़ा है, तब उसके बाद कुंतु माता शेरी है, उसके बाद फिर काना ताल है, फिर उसके बाद नरवाणे है, फिर उसके बाद बगरा टोप है, फिर घूम के फिर देवकुंड है, देवकुंड, सियारी और सिंहरा टोप। दयारा बुग्याल में स्कीइंग के साथ ही ग्रामीण पर्यटन पर भी पर्यटन विभाग ध्यान दे रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। आजकल लोग वैसे सोच रहे हैं कि हमने कोई खच्चर लेना है या घोड़े लेने हैं। अगर यहाँ पर्यटक आएंगे तो हम उनके लिए कुछ सुविधा करेंगे ताकि हमें कोई रोजगार मिले। दयारा बुग्याल में रैथल और बारसू गांवों द्वारा पारंपरिक अंडोली पर्व मनाया जाता है, जिसे अब बटर फेस्टिवल के रूप में विगत कई वर्षों से नए रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
ये उत्सव दूध, दही और मक्खन की होली खेलकर मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के अहम को चूर करने के लिए गोकुल वासियों को कहा था कि इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जहां कई महीनों तक आपके पशुधन चरान और चुगान करते हैं। स्थानीय निवासी उस परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। अब इस मेले को और भव्य रूप देकर राज्य सरकार दयारा को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाने का प्रयास कर रही है और इसमें दयारा पर्यटन उत्सव समिति अहम भूमिका निभा रही है। ये था दयारा बुग्याल तक का हमारा सफर। मेरो पहाड़ उत्तराखंड के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।